Hi guys, good morning. It's a weekend today and it's Saturday. तो आज हमें ऑफिस नहीं जाना। सुबह मैं उठी थी मस्त 8 बजे। रोज तो मैं उठती हूँ 7 बजे, पर आज क्योंकि मैं रात को व्लॉग एडिट कर रही थी 3 बजे तक, जो कि आज लाइव होगा, तो इसीलिए मैं सुबह 8 बजे उठी हूँ। एंड अब मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। फॉर ब्रेकफास्ट आई हैड माई ओवरनाइट ओट्स। और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी बुक पढ़ लूँ। और तुम्हें पता है, मैं ये बुक कोई 2 महीनों से पढ़े जा रही हूँ। मैं बहुत कोई बड़ी अच्छी बुक रीडर नहीं हूँ, ना मुझे पसंद है बुक पढ़ना, बट मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए बिकॉज आई ओवर थिंक अ लॉट। तो इस बुक का नाम है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। तो यार मैंने ऑलमोस्ट देखो इतनी पढ़ ली है, आधी पढ़ ली है मैंने, लेकिन मुझे तो कोई इस बुक का तुक समझ आता नहीं है। मतलब ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि ऐसा हो जाए तो आप ओवर थिंक इतना मत करो, बी ग्रेटफुल फॉर स्मॉल थिंग्स, और फाइंड समवन टू लव एवरी डे, एंड बी कंपैशनेट अबाउट पीपल। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हो एंड कोई बंदा आपको ओवरटेक करके जा रहा है बहुत जल्दी में, तो आप इंस्टेड ऑफ उसके तरफ गुस्सा दिखाने के बजाय आप कंपैशनेट हो कि शायद हो सकता है उसको कोई इमरजेंसी हो वगैरह वगैरह। अब यार ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है, मैं कोशिश करी मैंने इन चीज़ों की, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ बुक में लिखना एंड पढ़ना इज ईजियर देन टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स इट। ऑल्दो मैं कोशिश कर रही हूँ एवरी डे आई लर्न समथिंग न्यू। तो अगर आप भी मेरी तरह एक ओवर थिंकर हो तो आप ये बुक पढ़ने की ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई अच्छे इससे पॉइंट्स मिले, फैक्ट्स मिले जो आपकी लाइफ में आपको हेल्पफुल रहे, तो आप मुझे बताना अगर आपने ये बुक पढ़ रखी है तो। पर मुझे तो अभी तक इस बुक का मतलब समझ आया नहीं है। मैं ऑलरेडी कंपैशनेट हूँ लोगों के तरफ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि पानी जब आपके सर के ऊपर से निकल सकता है, तो आप उस टाइम ये तो नहीं सोचोगे ना कि यार उस बुक में लिखा हुआ था आपको कंपैशनेट होना है, आपको ग्रेटफुल होना है। आप उस टाइम थोड़े ना, आपका ह्यूमन माइंड ये चीज़ सोचेगा। तो मुझे तो इतनी हेल्पफुल रही नहीं है सच बताऊँ तो। बाकी हो सकता है अगर मैं पूरी पढ़ूँ तो मुझे अच्छा लगे, बट हाँ मुझे ये अच्छा लगा कि मैंने पहली बुक अपनी ज़िंदगी में इतनी ख़त्म करी है। अब इसके बाद पहले तो मैं इसको ख़त्म करूँगी। पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीकेंड पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ और थोड़ा ख़त्म करूँ, पर इसके बाद फिर हम दूसरी बुक पे जाएंगे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा बुक पढ़ लूँ एंड उसके बाद लेट्स सी व्हाट आई विल डू। आज मेरा बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है यार, तो मैं सोच रही हूँ कि बाथरूम धो लेती हूँ। Hi guys, today's video is going to be one of those videos which I personally love watching and are super satisfying. If you also have been putting off cleaning your bathroom for days, trust me, you are not alone. So today I am going to do a bathroom deep clean. This is the cleaning brush that I recently ordered from Amazon. Honestly, it's pretty good. You can rotate it horizontally and vertically both. I wanted something that can actually scrub without making my hands hurt, and this one is pretty good so far. First time cleaning the wash basin, I applied Harpic all around it for some time and let it sit for a couple of minutes. I did the same thing for the floor also. And now comes the satisfying part. I'm scrubbing every corner, especially around the doors and taps. The dirt usually resides. It's so satisfying to watch everything come off with just a little effort. Once I'm done scrubbing, I rinse everything thoroughly with clean water, and you can literally see the difference. Now it's time for the commode. Hygiene is obviously the most important part here. So I generously apply Harpic inside and around the edges. After letting it sit for a few minutes, I scrub thoroughly, making sure every corner is cleaned properly.
Then I flush and rinse it well until everything looks fresh and spotless. Finally, the last part, I am wiping out the bathroom shelf and all the bathroom products that usually collect dust and watermarks. It's a small step, but it honestly makes a huge difference. And yes, my bathroom is squeaky clean. I love to do this process on every weekend. Hi you all, good morning. It's a Saturday, so let's just say that it's a weekend. Also, I am getting ready. तो हम जा रहे हैं देखने मूवी ओडीसी। वैसे मैंने उसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है। आई हैव हर्ड ट्रॉइट समथिंग, तो उसका कोई फर्स्ट पार्ट था, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस मूवी के बारे में। बस क्योंकि आज छुट्टी है और मेरे दोस्त जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा व्हाई नॉट, मूवी इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। तो लेट्स स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर दैट। सो आई एम थिंकिंग टू वेयर दिस टी शर्ट। ये मैं बॉम्बे गई थी ना, तो मैंने H&M से लिया था। एंड इसके साथ लेट्स सी, या तो मैं पैंट्स पहनूंगी या फिर आई एम थिंकिंग ऑफ अ स्कर्ट ऑल्सो। पैंट्स आर दीज। ये मैंने अपने एक रील में दिखाया था। ये इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल है और इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मैं क्या बताऊँ। दिस आर जस्ट अंडर 500 रुपीज़ और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब गर्मियों में तो तुम हर रोज़ पहन सकते हो इसको। तो लेट्स सी कैसा लगता है। और मैं तुम्हें स्कर्ट भी दिखाती हूँ। स्कर्ट इज़ दिस वन। ये भी मैंने H&M से ली थी अभी बॉम्बे से। तो ट्राई करके देखते हैं क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, ठीक है। गाइस, मैंने सब कुछ पहन लिया उस स्कर्ट के साथ, बट मुझे कुछ अभी जम नहीं रहा था। तो आई वोर दिस टॉप और ये वाली पैंट्स जो मैंने दिखाई थी ना आपको, दिस। क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा और मुझे जल्दी भी हो रही है, तो इसीलिए आई एम वेयरिंग दिस। बट आई लाइक दिस फिट ऑल्सो। तो अब थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। आई एम अप्लाइंग दिस टिंट, ये फेस शॉप से है। एंड इसका यार शेड तो मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं लिंक भेज दूँगी। और ना इसकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है, तो आप डायरेक्ट ऐसे लगाओगे तो आपको बहुत जल्दी-जल्दी उसको ब्लेंड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मेरी ब्रश पे ले लेती हूँ, उससे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ब्रश लग गया है। नाउ मैं ये SPF वाली लिप बाम लगाऊंगी। इट्स फ्रॉम विश केयर। एंड अब हम लगाएंगे इसके ऊपर लिपस्टिक। दिस लिपस्टिक इज़ फ्रॉम मेबेलिन और इसका शेड है मोर ब्लश। उस लिपस्टिक को आई विल लेयर विद दिस जस्ट हर्ब्स की लिपस्टिक इन द शेड सॉफ्ट बेरी पिंक। वैसे तो दिस लिपस्टिक इज itself looking very good, but why not। कुछ भी करने से पहले मैं ये जो मैंने फैलावड़ा फैलाया है,
मैं उसको समेट देती हूँ, नहीं तो मुझे बाद में बहुत ज़ोर आने वाला है। So we got ready, met up with my friends. We were heading to watch the Odyssey, and the excitement in the car had already started. Now, I hadn't watched Troy, so I had absolutely no idea about the backstory. But thankfully, my friends gave me a quick recap. Also, a fun fact, this was actually my first Hollywood movie in a theater, and I genuinely couldn't have asked for a better one. After the movie, we were all starving, so we headed to Meraki for lunch. After a long time, we all went out together for an outing, so we were really excited. Also, the moment you walk in, the whole place feels so calm. The earthy interiors, soft lighting, and peaceful vibe, it instantly calms you down. So, of course, we ordered way more food than we probably needed. Everything we tried was so delicious. We laughed and talked about the movie, clicked a few pictures, and honestly just enjoyed being present. Before ending this vlog, I just wanted to say thank you. We just recently crossed 100 subscribers on YouTube. I know it's a tiny number, but for me, it's 100 real people who chose to spend a part of their time watching my videos. And that's something I will never take for granted. Every view, like, comment, and subscription reminds me that there's someone out there who likes what I'm creating. It gives me hope, motivates me to keep picking up my camera, and makes me want to create even better content for all of you. From the bottom of my heart, thank you for believing in me this early in my journey. I truly appreciate each and every one of you, and I hope you will continue being a part of this little corner of the internet as we grow together. I'll see you in the next vlog. Until then, take care and keep smiling.